फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज में आज है भारत की सुरक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें समस्त तीनों सेनाओं के विशेष प्रश्नों को देखा जाएगा। इस श्रृंखला का पहला प्रश्न, भारतीय सेना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? जी हाँ, 3 भाग, जल, थल और नभ। यह था पहला प्रश्न फास्ट सामान्य ज्ञान श्रृंखला का। दूसरा प्रश्न, थल सेनाओं का मुख्यालय है? जी हाँ, थल सेनाओं का मुख्यालय है नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। इसी के साथ तीसरा प्रश्न, थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? जी हाँ, थल सेनाओं को 7 कमानों में बांटा गया है। 7 कमान है थल सेना के। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, थल सेना का प्रधान कहलाता है? जी हाँ, जनरल। जनरल थल सेना का प्रधान कहलाता है। यह सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न पांचवा, थल सेना का कमान का सर्वोच्च पदाधिकारी क्या कहलाता है? जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल। लेफ्टिनेंट जनरल थल सेना के कमान का सर्वोच्च पदाधिकारी। इसी के साथ अगला प्रश्न, भारतीय सेना की सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई? जी हाँ, सेक्शन और कोर। यह थल सेना की सबसे बड़ी और सबसे छोटी इकाई होती है। सातवां प्रश्न, भारत के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ जो बाद में फील्ड मार्शल बने? जनरल के.एम. करियप्पा। जी हाँ, जनरल के.एम. करियप्पा। आठवां प्रश्न, भारतीय सेना के अंतिम कमांडर इन चीफ महाराज राजेंद्र सिंह। जी हाँ, महाराज राजेंद्र सिंह भारतीय सेना के अंतिम कमांडर चीफ बने थे। अगला प्रश्न, नौसेना से संबंधित, भारतीय नौसेना का मुख्यालय? जी हाँ, नई दिल्ली। भारतीय नौसेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके बाद 10वां प्रश्न, भारतीय नौसेना का मुख्य कहलाता है? जी हाँ, एडमिरल। एडमिरल भारतीय नौसेना का प्रमुख कहलाता है। इसी के साथ आ रहा है अगला 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न सामने आ चुका है, भारतीय नौसेना को कितने कमानों में बांटा गया है? जी हाँ, 3 कमान, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। इसी के साथ अगला प्रश्न 12वां आपके सामने, भारतीय नौसेना में कमान का बड़ा अधिकारी होता है? वाइस एडमिरल। जी हाँ, वाइस एडमिरल भारतीय नौसेना का प्रमुख होता है। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारतीय नौसेना में कितने बेड़े हैं? जी हाँ, 2 बेड़े हैं, पश्चिमी और पूर्वी बेड़ा। यह सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जिसे आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अगला प्रश्न 14वां, देश में निर्मित प्रथम पनडुब्बी कौन सी है? जी हाँ, साल्की। साल्की देश में निर्मित प्रथम पनडुब्बी है। इसी के साथ 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत ने अपनी प्रथम मानव रहित पनडुब्बी को समुद्र में कब उतारा था? 10 अक्टूबर 2010। जी हाँ, 10 अक्टूबर 2010 को पहली पनडुब्बी उतारी थी। 16वां प्रश्न, भारत का सबसे शक्तिशाली पोत? INS गंगा। जी हाँ, INS गंगा भारत का सबसे शक्तिशाली पोत है। इसी के साथ अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा? सी बर्ड कारवार। जी हाँ, सी बर्ड कारवार कर्नाटक, यह सबसे बड़ा हवाई अड्डा सैनिक है। इसी के साथ 18वां प्रश्न, तट रक्षक सेना किसके अधीन होती है? जी हाँ, रक्षा मंत्रालय के अधीन होती है। यह सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, जिसे आपको विशेष तौर पर याद रखना है। 19वां प्रश्न, तट रक्षक सेना का मुख्यालय नई दिल्ली है। फर्स्ट सामान्य ज्ञान सीरीज में आ रहे हैं फटाफट सामान्य ज्ञान के विस्तृत प्रश्न। 20वां प्रश्न आपके सामने, वायुसेना से संबंधित, वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? जी हाँ, नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है। इसी के साथ आ रहा है अगला प्रश्न। 21वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वायुसेना का प्रमुख होता है एयर चीफ मार्शल। जी हाँ, एयर चीफ मार्शल वायुसेना का प्रमुख होता है। इसी के साथ 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वायुसेना को कितने कमांडों में बांटा गया है? जी हाँ, 7 कमांड वायुसेना के होते हैं, जिन्हें 7 विभागों में बांटा गया है। 23वां प्रश्न आपके सामने, भारतीय वायुसेना विश्व में स्थान रखती है? जी हाँ, विश्व में वायुसेना भारतीय 5वां स्थान रखती है। 5वें क्रम में भारतीय वायुसेना का नंबर आता है। 24वां प्रश्न, भारतीय वायुसेना का प्रारंभिक नाम था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स। जी हाँ, रॉयल इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना का प्रारंभिक नाम। 25वां प्रश्न, भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान से है जिसमें थल सेना नेशनल डिफेंस अकादमी है खड़गवासला में? जी हाँ, खड़गवासला में नेशनल डिफेंस अकादमी। इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून। यह 26वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इंडियन मिलिट्री अकादमी जो कि देहरादून में स्थित है। इसी के साथ 27वां प्रश्न, इन्फेंट्री स्कूल है? जी हाँ, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इन्फेंट्री स्कूल मऊ में है, जो कि सैन्य विभाग से संबंधित है। 28वां प्रश्न, नेशनल डिफेंस कॉलेज? जी हाँ, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में स्थित है। यह सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जो आपको विशेष
फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज का 31वां प्रश्न, पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल है। जी हाँ, आगरा में पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल है, आगरा में। इसी के साथ 32वां प्रश्न, एयर फोर्स अकादमी हैदराबाद में स्थित है। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज में आप जुड़ चुके हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो कर दीजिए इसे सब्सक्राइब। 33वां प्रश्न, एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल स्थित है। जी हाँ, विदर में एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल है। इसी के साथ 34वां प्रश्न, फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज का, एयर फोर्स टेक्निकल कॉलेज जलाहली बंगलुरु। जी हाँ, जलाहली बंगलुरु में एयर फोर्स टेक्निकल कॉलेज है। 35वां प्रश्न, नौसेना से संबंधित, इंडियन नेवल अकादमी है कोच्चि में। जी हाँ, इंडियन नेवल अकादमी कोच्चि में स्थित है। यह सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। 36वां प्रश्न, INS चिल्का कहा जाता है। INS चिल्का कहाँ है? जी हाँ, भुवनेश्वर में। INS चिल्का भुवनेश्वर में स्थित है। 37वां प्रश्न, INS तसीरकाल स्थित है विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में यह स्थित है INS तसीरकाल। अगला 38वां प्रश्न, INS शिवांगी स्थित है लोनावला में। लोनावला में INS शिवांगी स्थित है। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज आप देख रहे हैं। 39वां प्रश्न आ चुका है, INS बेंदुर्थी। जी हाँ, यह कोच्चि में है। INS बेंदुर्थी कोच्चि में स्थित है। इसी के साथ फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज का 40वां प्रश्न, जो कि भारत की आंतरिक व्यवस्था से है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना हुई। जी हाँ, 1920 में। इसी के साथ अगला प्रश्न आ गया 41वां प्रश्न, इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? जी हाँ, नई दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय है। इसी के साथ 42वां प्रश्न, श्रृंखला का, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना कब हुई? जी हाँ, 1939 में केंद्रीय रिजर्व बल CRPF की स्थापना। 43वां प्रश्न, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय। जी हाँ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की स्थापना 1948 में हुई। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की स्थापना। 45वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रादेशिक सेना की स्थापना कब की गई? 1948 में। जी हाँ, फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज में आप फटाफट देख रहे हैं भारत की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। 46वां, असम राइफल की स्थापना 1950 में की गई। पहली बार वीडियो में बने हैं तो कर दे सब्सक्राइब ताकि आप तक पहुंचे ऐसे फास्ट सीरीज। होम गार्ड की स्थापना कब की गई? 1962। यह था आज की सीरीज का 47वां प्रश्न, होम गार्ड की स्थापना कब की गई? 1962 में। 48वां प्रश्न, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की स्थापना 1953 में नई दिल्ली में की गई। जी हाँ, बहुत ही पूछा जाने वाला सवाल है ये। 49वां प्रश्न, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब की गई? 1962 में नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। इसी के साथ 50वां प्रश्न, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना, उसका मुख्यालय। जी हाँ, 1965 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। जी हाँ। श्रृंखला का 51वां प्रश्न, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना। जी हाँ, 1969 में और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। 52वां प्रश्न, तट रक्षा बल की स्थापना कब की गई? इसका मुख्यालय कहाँ है? 1947 में इसकी स्थापना की गई तथा इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। 53वां प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज में आप जुड़े हुए हैं। अंतिम प्रश्न, रैपिड एक्शन फोर्स RAP की स्थापना। जी हाँ, 1993 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फास्ट सामान्य ज्ञान सीरीज से हमेशा जुड़ने के लिए चैनल को कर दे सब्सक्राइब। धन्यवाद।